तो वेलकम टू द रिवीजन सेशन ऑफ एसए 260। सर ये एसए 260 किसकी बात करता है? ये पहली बात तो ना एसए 260 नहीं है। सर क्या बात कर रहे हो, लिखा है। मैंने कहा नहीं 260 नहीं है, ये ऐसे है 260 या आप बोल दो 27। ओ यानी जब आपको किसी दूसरे का साथ मिलेगा देन इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। सर हमको इस ऐसे में किसका साथ चाहिए? हमको चाहिए टीसीडब्ल्यूजी का साथ। ओ तो मैंने कहा हमेशा याद रखना ऐसे 260 क्या है? सर ये 260 नहीं, ये 260 है। 260 मतलब किसी दूसरे का साथ, तू देना साथ मेरा ओ हमदम ओ हम नवा। तो यहां आपको जो किसका साथ चाहिए, मैंने कहा टीसीडब्ल्यूजी का। तो सही ऐसे साथ नहीं मिलता, ऐसे साथ नहीं मिलता किसी का। कहीं ना कहीं हमें कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा, बिना कम्युनिकेट करे किसी का साथ नहीं मिलता सर। ठीक है सर। अब सर सारे बच्चे बताओ रोल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करने से क्या फायदा होगा? तो मैंने कहा दोनों का फायदा होगा, दोनों का ऑडिट में फायदा होगा, दोनों का ऑडिट अच्छे से होगा। मैंने कहा मतलब इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन मतलब तुम तो उससे बात कर रहे हो, उसका भी रिप्लाई आना चाहिए। मतलब देयर शुड बी अ टू वे कम्युनिकेशन। ऑडिटर टीसीडब्ल्यूजी से बात करे, टीसीडब्ल्यूजी भी रिटर्न में उससे बात करे। तो देयर शुड बी अ टू वे कम्युनिकेशन एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। व्हाई? कहीं ना कहीं दोनों को ऑडिट के रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। ठीक है सर। प्लस दोनों के बीच में अच्छी रिलेशनशिप बनेगी। अब ये रिलेशनशिप पर्सनल बनेगी या वर्किंग वाली? सर वर्किंग वाली, ऐसे पर्सनल रिलेशन नहीं बना सकते। तो देयर शुड बी अ प्रॉपर वर्किंग रिलेशनशिप। और ये रिलेशनशिप बनानी पड़ रही है, तो क्या ये बनी बनाई है या बनानी पड़ रही है? सर नहीं, कंस्ट्रक्ट करनी पड़ रही है। तो यू कॉल इट डेवलपिंग अ प्रॉपर कंस्ट्रक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप। सो दे हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडिट। ठीक है। एंड देयर विल बी अ प्रॉपर रिलेशनशिप, कंस्ट्रक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप। ठीक है सर। अब इनकी अंडरस्टैंडिंग बेटर कैसे हो रही है तो ये समझते हैं एक एक पॉइंट। पहले ऑडिटर का, फिर टीसीडब्ल्यूजी का। ऑडिटर को क्या फायदा है? जो उसको चाहिए वो टीसीडब्ल्यूजी दे सकती है। मतलब इट हेल्प्स टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन विच इज रेलिवेंट टू ऑडिट। एग्जांपल के तौर पे उसको एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, टीसीडब्ल्यूजी अच्छा समझाएगी, उससे अच्छा तो कोई समझा ही नहीं सकता। और सर बताओ, मैंने कहा इसी के साथ साथ सपोज उसको कोई सिग्निफिकेंट इवेंट या ट्रांजैक्शन के बारे में जानना है, या मानो एंटिटी का साल में कोई मर्जर हुआ है या उसने किसी सब्सिडरी को एक्वायर किया, तो वो पता चल पाएगा। प्लस उसके क्या क्या सोर्सेज ऑफ एविडेंस हो सकते हैं, कैसे कैसे उसको एविडेंस मिल सकता है। दीज थिंग्स टीसीडब्ल्यूजी कैन हेल्प विद। इजी सर। इसी तरह टीसीडब्ल्यूजी का काम क्या है? ऊपर बैठ के मैनेजमेंट पे नजर रखना। ऊपर बैठ के मैनेजमेंट पे नजर रखना कि मैनेजमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है वो तमीज से बना रहा है कि नहीं। यानी इनका काम था, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टू ओवरसी द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। अब अगर टीसीडब्ल्यूजी नजर रखेगी तो बताओ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बढ़ेगी या घटेगी? सर घटेगी। सो दिस इज द पॉइंट, हेल्प्स द टीसीडब्ल्यूजी टू ओवरसी द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, कहीं ना कहीं हेल्पिंग टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। क्लियर है सर। तो तीनों के तीनों पॉइंट्स कहीं ना कहीं हो जाते हैं और इसी के ऊपर आपको बैक क्वेश्चन मिलेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन। दैट क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। अब इसके अगला पॉइंट हमने क्या सीखा था, जल्दी से बताओ। मैंने कहा ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव, ये तो बड़ा ही मजेदार है। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? जो ऐसे का नाम है, कम्युनिकेट करो। अब कम्युनिकेट क्या करना है? तीन चीजें, RST, बोलो मेरे साथ। RST, आर का मतलब था रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर। एज ऑडिटर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ST का मतलब है स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट, जिनकी बात हम ऑडिट प्लानिंग वाले चैप्टर में करते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर की हम अपना ओपिनियन देंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, स्कोप एंड टाइमिंग की वो बात करेगा। अब सर एक बात बताओ, जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आप सिर्फ इंफॉर्मेशन लोगे या सामने वाले की मतलब की इंफॉर्मेशन दोगे? मैंने कहा दोनों चीजें होनी चाहिए। सिर्फ इंफॉर्मेशन लेनी नहीं है, लालची सेल्फिश नहीं बनना, बी अ गिवर ऑल्सो। ठीक है। तो आपने क्या करना है? दो चीजें करनी है, ऑब्टेन एंड प्रोवाइड। ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन विच इज रेलिवेंट टू ऑडिट एंड प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन विच इज रेलिवेंट टू देयर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस का ओवरसाइट। क्लियर है सर। अच्छा, जब हम इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है? दिस इज अ टू वे रिलेशनशिप, दिस इज अ टू वे कम्युनिकेशन। तो मैंने कहा आपने बहुत ध्यान रखनी है, दिस विल प्रमोट अ टू वे कम्युनिकेशन एंड कहीं ना कहीं एक कंस्ट्रक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप दोनों की बन जाएगी। क्लियर है सर। बड़ा मजेदार टॉपिक था। अच्छा एक बात बताओ, अगर सारे टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट में भी है, मतलब when all the TCWGs are managing the entity, क्या मैं बोल दूं TCWG is equal to management? हाँ, तो जो बात मैं मैनेजमेंट को ऑलरेडी बता चुका हूं और लोग सेम है, क्या मुझे वो बात उसको वापस बतानी चाहिए कि भाई एज अ टीसीडब्ल्यूजी में बात आपको वापस बता रहा हूं? कह रहे नहीं। अगर आपने एक बार ये सेम बात एक बंदे को बता दी तो उसको वापस वो बात बताने की जरूरत नहीं है। एंड जनरली ऐसा किसमें होता है? छोटी एंटिटीज में। जो स्मॉल बिजनेस होते हैं उसमें मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी एक ही रहते हैं, एक ही बंदा दोनों काम कर रहा है, तो उसको सेम बात बार बार बताने की नीड नहीं है। अब आता है सर हमारा फेवरेट टॉपिक, ये इस ऐसे की जान है और आईसीआई की फेवरेट, दैट इज द मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड।
पहले दो मैटर्स तो वही हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव में थे। सर ऑब्जेक्टिव में दो मैटर क्या थे? RST, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर, की हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देंगे, एंड इससे TCWG और मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होती। ST क्या था? स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट, और उसको क्या क्या सिग्निफिकेंट रिस्क मिली वो कम्युनिकेट करेगा। एंड अगला टॉपिक आता है सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स फ्रॉम ऑडिट। ये है मजेदार बात। सर सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स में सारी सिग्निफिकेंट चीजें आएंगी। सबसे पहले एक बात बताओ, किसी के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो और उसका इंटरेस्ट चाहिए, अपने जाके दुख और दर्द बताओगे या उसकी प्रशंसा करोगे? सर उसकी प्रशंसा करेंगे। एंड TCWG का काम क्या है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का ध्यान रखना, अकाउंटिंग का ध्यान रखना। सो द फर्स्ट पॉइंट इज सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। सर एंटिटी की अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में क्या क्या आता है? मैंने कहा अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स और डिस्क्लोजर। जाके इन तीनों की प्रशंसा कर डालो। वेरी गुड। अब जब तुमने सामने वाले की प्रशंसा कर दी, अब अपनी दुख दर्द बताओ, अपनी दिक्कतें बताओ। मैंने कहा ऑडिटर का दर्द क्या है? सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज अगर आपको कुछ लगी ड्यूरिंग द ऑडिट। फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट ने आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं दी, बैड मैनेजमेंट। अब जब तुम ऐसा होता है कि हम दोनों बात कर रहे हैं, मेरे रिगार्डिंग जो पॉइंट से वो खत्म हो गए, तुम्हारे रिगार्डिंग जो पॉइंट से खत्म हो गए, अब किसकी होगी? कोई तीसरे की बात होगी। तो मैं ऑडिटर और TCWG के बीच में तीसरा कौन है? मैनेजमेंट। तो उसकी बात करते हैं, और उसकी भी कोई ऐसी वैसी बातें नहीं, यहां भी सिग्निफिकेंट बातें होगी, क्योंकि टॉपिक का नाम क्या है? सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स। तो जो भी आपने मैनेजमेंट के साथ सिग्निफिकेंट मैटर्स डिस्कस करें, जिसकी बात हम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन वाले चैप्टर में करते हैं, सिग्निफिकेंट डर, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज, ऑडिट प्रोसीजर, A फॉर ऑडिट प्रोसीजर, जिससे लगता है रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट ज्यादा है, R फॉर रिपोर्ट। सर ये कौन सी रिपोर्ट है? ऐसी रिपोर्ट जहां पे आपने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया या EOM पैरा दिया है। एंड दूसरा R क्या था? सिग्निफिकेंट रिस्क, सिंपल। तो ये सब चीजें भी आप बताओगे कि आपने मैनेजमेंट को क्या सिग्निफिकेंट मैटर्स बताए हैं, प्लस आपने मैनेजमेंट से क्या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगी है। और अगर नहीं मिली तो उनको ना सावधान कर देना। फोर्थ पॉइंट में उनको सावधान कर देना दैट देयर कैन बी सर्कमस्टेंसेस व्हिच कैन अफेक्ट द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट। अगर तुमने हमको जो चाहिए वो नहीं दिया तो हम अपना फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट बदल देंगे। एंड लास्ट पॉइंट, हर स्टूडेंट का फेवरेट पॉइंट, एनी अदर सिग्निफिकेंट मैटर। सारे बच्चे बोलो एनी अदर सिग्निफिकेंट मैटर। क्या लगता है कोई और एनी अदर सिग्निफिकेंट मैटर है? चुपचाप बता के पतली गली से निकल जाओ। डन 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 सर। अब सब बच्चों के चेहरे पे मुस्कान। मैंने कहा क्यों? लास्ट टॉपिक ऑफ एसए 260, ऑडिटर की इंडिपेंडेंस। ये जो इंडिपेंडेंस की कम्युनिकेशन है, क्या ये हर एंटिटी में करोगे? मैंने कहा नहीं, हमने कसम खाई थी, हमने कहीं ना कहीं कसम खाई थी, सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड एंटिटीज के केस में होगा और किसी एंटिटी के केस में करने की जरूरत नहीं है। क्या तीन बातें कम्युनिकेट करोगे? सबसे पहले बेसिक चीज कि आपने कंप्लाई किया विद द इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट, जो भी एथिकल रिक्वायरमेंट्स थी ऑफ इंडिपेंडेंस, आपने, आपकी टीम ने और आपकी फर्म में जो बाकी लोग हैं, एंगेजमेंट टीम एंड अदर्स इन द फर्म हैव कंप्लाइड। अब जब आप कंप्लाई करने जाते हो, क्या कोई थ्रेट्स आ जाते हैं? हाँ सर। अच्छा, थ्रेट्स का नाम हमने यहां पे क्या रखा था? बियर, क्योंकि बियर इज ऑल्सो थ्रेट फॉर योर बॉडी, बियर इज ऑल्सो थ्रेट फॉर योर हेल्थ। तो ध्यान रखना सर्कमस्टेंसेज एंड रिलेशंस, circumstances and relation which can have a bear on independence, bear मतलब it can have a threat on independence। ठीक है, ये लाइफ लेसन भी दे दिया मैंने तुमको, एक हेल्दी टिप भी दे दी टॉपिक के साथ साथ। अब सर अगर थ्रेट्स है तो क्या हुआ? सेफगार्ड्स भी हैं। थ्रेट्स है तो क्या हुआ? सेफगार्ड्स भी है। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, सॉल्यूशन की है बात। तो सेफगार्ड से क्या करेंगे? या तो थ्रेट को एलिमिनेट करो या उसको रिड्यूस करो टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। यहां पे हमने कौन सा एग्जांपल डिस्कस किया था? सर सपोज आपके किसी रिलेटिव ने गलती से कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। रिलेटिव को कितना अलाउड होता है? 1 लाख की फेस वैल्यू, और उसने गलती से 1,40,000 के खरीद लिए, तो आप 40,000 को बिकवा दोगे, यानी यू शुड अप्लाई दिस सेफगार्ड। गॉट इट सर। सो दिस इज ऑल अबाउट एसे 260। आई होप यू एंजॉयड दिस एसे। बहुत प्यारा एसे है, यू जस्ट नीड टू गो विद द फ्लो, दैट्स ऑल दैट यू नीड टू डू। अब इसके बाद सर क्या करेंगे? नाउ वी विल बिगिन विद एसे 265। ठीक है, सो टाइम फॉर द ब्रेक, टेक अ 15 मिनट्स ब्रेक एंड लेट्स कैच अप आफ्टर द ब्रेक।